बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैशनेट ब्रेन्स। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सोलिबिलिटी, सोल्यूशन, कोलोडियल सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड देयर बिहेवियर। सो वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सचर को अंडरस्टैंड करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, तो विदाउट केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के, तो एक मिक्सचर बनता है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन के भी आगे टाइप्स हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, उनके पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से सोल्यूशन के आगे टाइप्स हैं। सोल्यूशन कोलाइडर सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन होते हैं एंड सस्पेंशन। तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सोल्यूशन की। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले ट्रू सोल्यूशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। होमोजीनियस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि कम जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं और हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। जो सोल्यूट है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व है और हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है और ये इनविजिबल होते हैं ट्रू सोल्यूशन के केस में। ट्रू सोल्यूशन एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं और ये मिक्स होते हैं आपस में और एक सोल्यूशन बना होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक स्टेबल मिक्सचर होता है और डज नॉट सेटल, यानी कि हर चीज़ डिसॉल्व होती है, कुछ भी बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता। अगर हम इसको फिल्टर करें बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करें तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है साल्ट एंड वाटर। अगर हम पानी के अंदर साल्ट को ऐड करते हैं तो साल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और हम साल्ट को अलग नहीं कर सकते वाटर से। शुगर को अगर हम ऐड करें तो शुगर डिसॉल्व हो जाती है और हम शुगर और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने 100 ml वाटर लिया है, उसके अंदर 10 ग्राम हमने कॉपर सल्फेट जो कि एक ब्लू कलर का पाउडर होता है उसको अगर हम ऐड करते हैं और तो सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, इसके अंदर हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है और हम कॉपर सल्फेट को दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जिस केस के अंदर हम दोबारा से सेपरेट ना कर सकें वो ट्रू सोल्यूशन होता है। हर चीज़ डिसॉल्व हो जाए, अगर हम फ़िल्टर करें तो भी हमारे पास सोल्यूट सेपरेट ना हो, तो वो एक वी विल स्टडी सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजीनियस होता है, मतलब कि उसके अंदर जो सोल्यूट है वो अनडिसॉल्व होता है। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो अनडिसॉल्व होते हैं और हम उन्हें आराम से देख सकते हैं। वो पार्टिकल विजिबल होते हैं, हमें नज़र आते हैं और सेटल डाउन होते हैं बॉटम में। इन अ सस्पेंशन द सोल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर। यू कैन सी द पार्टिकल्स, हमें पार्टिकल्स नजर आते हैं। इफ द सस्पेंशन इज लेफ्ट फॉर अ व्हाइल द पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं बॉटम में। हम फिल्टर पेपर को यूज करते हुए पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इजीली। इसकी एग्जांपल में आता है चॉक इन वाटर एंड मड इन द वाटर। चॉक और मड हम वाटर के अंदर देख सकते हैं और इसे इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हमने सैंड ऐड की है, तो वो सैंड हम इजीली देख सकते हैं और वो सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगी और हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए तो सैंड को इजीली सेपरेट कर सकते हैं और इसको सस्पेंशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोलोडियल सॉल्यूशन के अंदर। कोलोडियल सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन की टाइप है एंड कोलाइड इज अ मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट फुली डिसॉल्व बट आल्सो डोंट सेटल डाउन। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, मिक्सचर की एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं लेकिन कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और बॉटम में सेटल डाउन भी नहीं होती। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स मीडियम साइज होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते कम्प्लीटली और हमें नज़र भी नहीं आते, नाकिड आई से हमें देख भी नहीं सकते कि ये सेटल डाउन नहीं होते, बॉटम में रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, इन पार्टिकल का जो साइज होता है is in between those in a solution and a suspension। सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में होता है, जैसे कि 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान में होता है पार्टिकल्स का साइज।
और ये पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। हम इन्हें नेकेड आई से देख नहीं सकते और हम इन्हें फ़िल्टर भी नहीं कर सकते। अगर हम फ़िल्टर पेपर के अंदर इनको फ़िल्टर करते हैं तो हमें एक ट्रू सॉल्यूशन के जैसा सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि इन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ईज़िली मूव कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर से। इसकी इक्विवेलेंट होता है स्टार्च इन वाटर, मिल्क एंड एग व्हाइट इन अ वाटर। जैसा कि स्टार्च होता है या मिल्क होता है, तो अगर हम इसको फ़िल्टर करें तो ये ईज़िली फ़िल्टर हो जाता है। इसके पार्टिकल्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं। हम इन्हें नेकेड आई से देख नहीं सकते लेकिन कंप्लीटली ये पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की 2 कॉमन टाइप्स हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर लिया है और वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है, उसके अंदर हमने 5 ग्राम शुगर ऐड की है, तो शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई। अगर हम 5 ग्राम शुगर और ऐड करते हैं, तो वो भी आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो इस मीन्स ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे और वो सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा, तो ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं होता, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे और वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर वो बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ये डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर देखें कि अगर हमने शुगर ऐड किया है, फॉर एग्जांपल हमने शुगर ऐड किया है और वो डिसॉल्व हो गया है, अगर हम और शुगर ऐड करेंगे तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं और वो शुगर डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम और शुगर ऐड करते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होता, क्रिस्टल्स बनने लगते हैं या फिर वाटर में सेटल डाउन होता है, तो ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब इससे ज़्यादा ये डिसॉल्व नहीं कर सकता। और अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ये डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है? सॉल्युबिलिटी ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर एट द डिफरेंट अमाउंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि 100 ग्राम वाटर है, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ जैसे कि शुगर ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं, तो हम अगर उस पे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम 36 ग्राम साल्ट को ऐड करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। एंड 203.9 ग्राम शुगर अगर हम डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, शुगर ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है और साल्ट कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बड़े होते हैं and sugar dissolve more because its molecules are larger and water molecules can surround them more easily। जैसे कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसे इजीली सराउंड कर लेते हैं। इस वजह से शुगर 20 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा डिसॉल्व होता है एज कम्पेयर टू साल्ट। नेक्स्ट हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी को स्टडी करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, सोलिबिलिटी क्या होता है कि हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्यूट इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है सॉलिड के केस में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करें, सम टाइम ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करने लग जाती है। तो अब हम देखते हैं कि किस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। अच्छा, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करें, तो ऐसा तब होता है कि इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। अगर इनको हम हीट करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के केस में सॉल्युबिलिटी ना इंक्रीज़ करती है, ना डिक्रीज़ करती है, कांस्टेंट रहती है।
इट्स सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज मच विद टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम कार्बोनेट के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ऐसा अब जो गैसेस होती हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है एट द हाई टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर ना जो गैसेस है वो भी उनकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसे कि एक कोल्ड वाटर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हॉट वाटर। तो गैसेस की भी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है एट द हाई टेम्परेचर। सो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। कोई चीज़ आपको लेक्चर में समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये लास्ट लेक्चर था यूनिट 1 का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज को, एंड आई विल ट्राई कि एक ही लेक्चर में एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाए, और फिर हम यूनिट 2 पे मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।